तूने मेरा पाँव नहीं, मृत्यु का पाँव पकड़ा है कृष्णा। विकास, पता है तुम्हें, जब एक व्यक्ति के स्वप्न पूर्ण होने वाले होते हैं ना, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। देखो ना, आज मैं कितना आनंदित हूं। पता है तुम्हें कि बकासुर बालक का रूप धारण करके कृष्ण के घर में घुस गया है। अब कृष्ण को ये नहीं पता कि वो अपने काल के साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रह रहा है। पता तो आपको भी नहीं है कि आपका काल आप ही के राजभवन में आप ही के पीछे खड़ा है मामा श्री। हाँ? कृष्णा, असंभव। तुम यहाँ तो कैसे आ गए? आपका अंत आ गया है मामा श्री। नहीं, 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 नहीं। मेरा काल मुझे समाप्त कर। नहीं, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। नहीं, 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 क्षमा कर दो मुझे। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। क्या हुआ महाराज? कृष्णा, कृष्णा, ये निश्चय ही आपका भ्रम है महाराज। यहाँ तो कोई भी नहीं आया महाराज। या उस विष्णु का छल, उस विष्णु का। इतना क्रोध स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है मामा श्री। अब देखिए ना, क्रोध करके आपके प्रिय बकासुर का क्या हाल हो गया है। चलो बकासुर। समझ में नहीं आ रहा कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो कैसे गई। कृष्णा के स्थान पर हम बकासुर को ले गए, और कृष्णा यहाँ कहाँ से आ गया? जो हुआ अच्छा ही हुआ। भला टनी, कृष्णा के आने से एक तो बकासुर के क्रोध से बच गए, और दूसरा बकासुर कृष्णा को ले जाके मार देगा। तूने मेरा पाँव नहीं, मृत्यु का पाँव पकड़ा है कृष्णा। इतनी ऊपर से गिर कर तो यमराज का भी काल आ जाएगा। हवा में पक्षी की भांति उड़कर मन प्रसन्न हो गया। मेरा उपहास उड़ाता है लड़के, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे।
तो मैं जा रहा हूँ कृष्णा, परंतु मैं लौटूंगा और उस समय तुझ पर आक्रमण करूंगा जब तू सावधान नहीं होगा। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई मुझसे छिपकर मुझ पर आक्रमण कर सके? अवसर तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बकासुर, सुधरने का, ताकि तुम ये ना कह सको कि कृष्णा ने चेतावनी नहीं दी थी। सुरायु, पुत्र, क्या जवाहरात की चोरी तुमने की है? नहीं नहीं नंदराज, मेरा पुत्र निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। यदि शराइयों ने चोरी नहीं की तो वो जवाहरात घर क्यों लाया? उसे चोरी करते हुए देखा गया। नंदराज, मैंने ही सराइयों को वहां से जवाहरात लेकर आने को कहा था। वो इस सत्य से अनभिज्ञ था कि मैं उसे चोरी करने के लिए कह रहा हूँ। अपराध मैंने किया, आप दंड मुझे दीजिए। इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी शुरायु के पिता शुरायु को बचाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माता पिता का प्रेम होता ही ऐसा है, निश्चल और अनमोल। वो अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकते। क्यों सुरायु, आ गए लौटकर घर? हाँ, किंतु तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैंने सब सुन लिया था। वो कृष्णा तुमसे कह रहा था ना कि जाकर अपने माता पिता से क्षमा मांग लो। पर भैया, मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर तुमने अपने माता पिता की बात मान ली और उनके सामने झुक गए तो तुम्हें जीवन भर उनके सामने झुकना पड़ेगा। वो तुम्हें कभी भी अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं जीने देंगे। हाँ बक्कू, मैं भी यही सोच कर घर से निकला था, किंतु घर से बाहर आकर समझ आया कि माता पिता के बिना जीवन कितना कठिन है। झुकना तो मैं भी नहीं चाहता अपने माता पिता के समक्ष, किंतु मेरे पास और कोई मार्ग भी तो नहीं है। एक मार्ग है तुम्हारे पास, जिससे तुम्हारे माता पिता तुम्हारा बहुत सम्मान करने लगेंगे। और शायद तुम नहीं जानते हो कि धन से तुम और कार्यों की तरह ये कार्य भी तुम सुगमता से कर सकते हो। धन देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाएंगे मित्र। किंतु मैं इतना धन लाऊंगा कहाँ से बक्कू? मेरे माता पिता के पास बहुत कुछ है, मुझे उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत सा धन चाहिए होगा। बक्कू, इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वो देखो, वो आभूषण की दुकान पर रखी हुई वो पोटली देखो। बस किसी तरह उस पोटली को उस आभूषण की दुकान से चुरा लो और समझो तुम्हारा कार्य हो गया। हाँ बक्कू, तुमने तो बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। अब मैया और बाबा मेरे सामने झुकने लगेंगे। अरे, वो बहुमूल्य रत्न की पोटली कहाँ गई? नहीं नहीं, आप मुझे इसका दंड दीजिए। मैंने इनसे जवाहरातों की मांग की थी। इसका तात्पर्य यह है कि सुरायु के अपराध का दंड आप दोनों लोग भुगतना चाहते हैं। हाँ नंदराज, इस अपराध के लिए आप मुझे कोई भी दंड देंगे, मुझे स्वीकार है। हाँ नंदराज, आप मुझे दंड दीजिए, किंतु मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। मेरे माता पिता इतना सब होने के बावजूद भी मेरी रक्षा कर रहे हैं। यदि आप लोगों को अपना दंड स्वीकार है तो ये सभा
आप लोगों को सुरायु के अपराध का दंड देगी। रुकिए नंदराज, इन दोनों में से कोई भी मैं अपराध करने नहीं भुगत सकता, क्योंकि इन्होंने मुझे चोरी करने के लिए नहीं कहा था। ये मेरी रक्षा करने के लिए सभा में असत्य कह रहे हैं। मैंने चोरी मेरे स्वाद के लिए की। किंतु तुमने चोरी क्यों की शुरायु? क्या आवश्यकता थी चोरी करने की? क्योंकि मैं इनके आश्रय में नहीं रहना चाहता था। मैं इनको दिखाना चाहता था कि मैं इनके बगैर भी अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, इसलिए मैंने चोरी की। हाँ हाँ, ये सत्य है कि मैंने और सुरायु के पिता ने सभा में असत्य कहा, लेकिन ये असत्य नहीं। इस अपराधी को हमने अपराधी बनाया है। हमारी सबसे बड़ी भूल ये थी कि हमने इसका पालन पोषण जीवन के मूल्यों से नहीं अपितु धन से किया। जिस मटकी में हमें संस्कारों का जल भरना चाहिए था, उसमें हमने धन भर दिया। आप उचित कह रही हैं, किंतु सुरायु ने अपराध किया है, इसलिए उसको दंड अवश्य मिलेगा।